पीएमएस में आपको दो तरह के लेटर्स आ सकते हैं। पर्सनल लेटर्स जो किसी रिश्तेदार या दोस्त को लिखा जाता है, या कोई एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर जिसमें आपने कुछ शिकायत रफ़ा करनी है या किसी को दरख्वास्त देनी है कोई काम करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल नौकरी लेने के लिए। ज़ाती नौइयत के ख़त में आपको जो भी काम कहा जाएगा उसकी तफसील को जहन में रखना है WH क्वेश्चंस के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कहा जाता है कि साइकिलिंग टूर के बारे में लिखें और दोस्त को इनवाइट करें कि वो इस पे आ जाए, तो आपको बताना पड़ेगा WH क्वेश्चंस में कि इसमें कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने अरसे का है, कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहा है वगैरह। इसी से आपके नंबर बढ़ेंगे। सरकारी नौइयत के ख़त में भी आपको नंबर्स को जहन में रख के ये फ़ैसला करना होगा कि आप इसमें कितनी तफसील डालेंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये कितने नंबर आपको दे सकता है। दोनों ही सूरतों में आपको इस राइटअप को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप एक शॉर्ट ऐसे लिख रहे हों। पीएमएस में अमूमन ये वाला क्वेश्चन आपको 10 नंबर का आता है, 15 नंबर का भी हो सकता है। अमूमन मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि फॉर्मेट के 2 नंबर हैं, बॉडी में 6 नंबर हैं, जिसका मतलब है कि आपने कितनी तफसील लिखनी है, जितनी भी WH क्वेश्चंस के लिहाज से लिख सकें। सैल्यूटेशन का मतलब है स्टार्ट में आपको कुछ जुमले या अल्फाज लिखने हैं जिससे आप किसी को ग्रीट कर सकें, सलाम कर सकें। आखिर में आपने फेयरवेल के अल्फाज जुमले लिखने हैं, इसके शायद 2 नंबर होंगे। फॉर्मेट जिसके 2 नंबर होंगे, पर्सनल लेटर का मुख्तलिफ होगा और बिजनेस लेटर का मुख्तलिफ होगा। इसको आपको नज़र में रखने की ज़रूरत है। एड्रेस पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर में आपने अपने एड्रेस का एक ही तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है। आपने कोई ऐसी बात नहीं लिखनी जिससे पता चले आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। इस वजह से आप एड्रेस लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल, सिटी ABC, और उसके बाद नीचे डेट। एग्ज़ामिनेशन हॉल का E और H कैपिटल होंगे, सिटी का C बड़ा करेंगे आप और ABC कैपिटल में लिखेंगे। हॉल के बाद कॉमा देना ज़रूरी है, लेकिन जब सिटी ABC के बाद एड्रेस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप आता है। डेट के बाद अमूमन कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगता, लेकिन आखिर में फुल स्टॉप लगाने से बात कंप्लीट हो जाती है, तो ये बेहतर है। जब आप लेटर स्टार्ट करेंगे तो डियर का D कैपिटल करेंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर कोई कॉमन नाउन है तो उसको आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन है। ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब आपने सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स कर ली तो उसमें आपने प्रेजेंट की बात करनी है। ये बात कहना कि आई होप दैट यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ कॉमन सेंस से ही साबित है कि गलत है,
क्योंकि आप फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो उर्दू और इंग्लिश के मिक्सअप करने का नतीजा होता है। आखिर में आपके लेटर की ये शक्ल होगी जो आपके सामने है। आप राइट हैंड पर अपना एड्रेस लिखेंगे जो एग्जामिनेशन हॉल वाला होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन, मसन डियर ब्रदर, डियर फादर वगैरह। उसके बाद आपने मेन बॉडी में अपनी वो बातें कहनी हैं जो कि एग्जामिनर ने आपसे रिक्वायर किया है। आखिरी पैराग्राफ में आपने एंडिंग करनी है, फेयरवेल कहना है, और जो भी आपने बात की है उसकी दोबारा कमिटमेंट करनी है कि ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए वगैरह, यानी कोई प्रॉमिस या फ्यूचर की कमिटमेंट। उसके बाद आप उसे फेयरवेल वगैरह करके ख़त्म कर देंगे। आखिर में आप लिखेंगे योर डियर ब्रदर, योर डियर सन एट्सेट्रा, जो भी आपका रिश्ता बनता है। ऑफिशियल लेटर का एड्रेस अमूमन दाएं हाथ पे लिखा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तानी तरीका है। अगर आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो उसमें पूरा लेटर लेफ्ट हैंड पे अलाइन होता है। इस तरीके में तमाम एड्रेस लेफ्ट हैंड पे आते हैं, चाहे आपका हो या रिसिपिएंट का हो। तो पहले आप अपना एड्रेस लिखते हैं कि आप कौन हैं, उसी तरह से जैसे पहले लिखा था, और उसके बाद एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट आ जाएगा। अमूमन लोग एड्रेस लिखते हुए गलती करते हैं कि वो टू के बाद कॉमा डालते हैं। यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप फ़ौरन ही उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो वो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि कॉमा क्यों आए। हाँ, अगर आपने पूरा एड्रेस टाइप किया हुआ है तो टू के बाद आप कोलन दे सकते हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। डेजिग्नेशन अभी जारी होता है तो उसमें कॉमा आता है, डिपार्टमेंट के बाद भी बात जारी है तो कॉमा आएगा, लेकिन सिटी पे बात ख़त्म होती है तो वहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इसी तरह से डे, मंथ और ईयर एक कंप्लीट बात है तो उसके बाद भी आप फुल स्टॉप दे सकते हैं। अमूमन आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा पाकिस्तानी ऑफिशियल लेटर्स में। राइट हैंड पर आपका एड्रेस, लेफ्ट हैंड पे जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, चाहे आपकी एप्लीकेशन हो या कोई ऑफिशियल लेटर आप लिख रहे हैं। ऑफिशियल लेटर में रिक्वायर किया जाता है कि आप सब्जेक्ट लिखें। अगर तो आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट पे होगी, लेकिन पाकिस्तानी तरीके में सब्जेक्ट की अलाइनमेंट मिडल में भी की जाती है। दोनों ही तरीके मुस्तामिल हैं। ब्लॉक फॉर्मेट जहन में रखें कि पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है और अमूमन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप टाइप कर रहे होते हैं। जब आप हाथ से लिख रहे हैं तो ये जो फॉर्मेट आपके सामने है आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने सब्जेक्ट लिखा तो उसका एस कैपिटल होगा। अगर आप एप्लीकेशन या जो भी बात आगे लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर लाजमन कैपिटल होगा। बाकी को भी आपको कैपिटल करना चाहिए जैसा कि हेडिंग में कैपिटलाइजेशन के रूल्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो शायद एग्जामिनर उसे नज़रअंदाज कर दे। जब डियर सर या मैडम अगर आपको नहीं पता है कि किसको एड्रेस कर रहे हैं आप, तो सर और मैडम इस तरह से लिखा जाता है। कैपिटलाइजेशन को खासकर देख लीजिए और आखिर में कॉमा आता है। आपके 2 या 3 पैराग्राफ्स होंगे जिसमें आप पहले पैराग्राफ में बताएंगे कि आप ये एप्लीकेशन या ये ऑफिशियल लेटर क्यों लिख रहे हैं और उसकी क्या क्या वजूहात हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप उसकी तफसील तमाम लिखेंगे कि ये वजूहात हैं, इसमें ये काम होने वाले हैं, नहीं हुए हैं वगैरह। तीसरे पैराग्राफ में आप अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी उम्मीद, अपनी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसे रिपीट करते हैं और उसके बाद रिगार्ड्स करके खुदा हाफिज़ कर लेते हैं। लिखने में पाकिस्तानी तरीका तो ये है कि आप राइट अलाइन करके योर्स ट्रूली लिखते हैं,
योर्स का वाई कैपिटल होगा, उसके बाद जहन में रखें कि ये एस लगा हुआ होता है जिसका मतलब होता है आपका। योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आता, यहाँ पे आप एडवर्ब लगा सकते हैं। योर्स सर्वेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे एडवर्ब आएगा। अगर आपने नाउन लगाना है तो योर लिखना पड़ेगा, एंड पर कॉमा आएगा, और इसी तरह से आपने एक्स वाई जेड कैपिटल में लिखना है। अगर आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो सारे को लेफ़्ट अलाइन आप करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्लॉक फॉर्मेट यूज़ करते हैं या पाकिस्तानी तरीका यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी तरीका आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ज़्यादा आसानी से आप लिख सकेंगे क्योंकि हमें उसकी आदत है, तो ये सेफ़ रहेगा। ब्लॉक फॉर्मेट अमूमन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कंप्यूटर पे कंपोज कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। थैंक यू।